नमस्ते प्यारे बच्चों, ये खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिनका अभी तुरंत सेंटअप एग्जाम खत्म हुआ है, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरे बच्चे कि मैट्रिक और इंटर जो परीक्षा है उसका मेरे बच्चों जो प्रैक्टिकल एग्जाम अभी होने वाला है, इसका काला सच बच्चों। आखिर प्रैक्टिकल एग्जाम में होना क्या चाहिए और होता क्या है बच्चों। होना क्या चाहिए, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं कि मेरे बच्चे होना है ना, होना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, होना ये चाहिए बच्चों कि नाम में ही लिखा है प्रैक्टिकल। बच्चों क्या लिखा है, नाम में ही लिखा है मेरे बच्चे प्रैक्टिकल, यानी कि प्रायोगिक, है ना, प्रायोगिक, है ना, प्रैक्टिकल परीक्षा। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों कि हम लोग जब जो भी हमारा साइंस पेपर होता है या एसएसटी वाला पेपर होता है, अगर हम लोग बात करें क्लास 10th में, क्लास 12th में हम बात करें तो हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, या आर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं, ज्योग्राफी वगैरह। तो बच्चों उसमें क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ये हम लोग महीने पर, मतलब कि हर महीना बच्चों, मान लो कि जनवरी महीने में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, फरवरी में एक प्रोजेक्ट बनाया, मार्च में एक प्रोजेक्ट बनाया, तो एक प्रोजेक्ट जो स्कूल के द्वारा दिया जाए या स्कूल के शिक्षकों के द्वारा एक प्रोजेक्ट कराया जाए, जहां पर बच्चों लैब में जा करके आपको सिखाया जाए बहुत सारी चीजें, है ना, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है, मिट्टी की जांच करके मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, या फिर केमिकल में अगर बच्चों केमिस्ट्री में कोई ऐसा जांच है जो बच्चों को सिखाया जाए, ये होना चाहिए। और हर महीने जो बच्चों, जो भी आप जनवरी महीने में आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया, जो भी बच्चों प्रैक्टिकल पर काम किया, तो उसका नाम और क्या क्या उसमें हुआ वो सब विवरण हर महीने का कॉपी बनना चाहिए। और लास्ट में जब हमारा सेंटअप एग्जाम होता है तब वो कॉपी टीचर को जमा कर देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पूरे बिहार में ये नहीं होता है ना, बिहार के बाहर में भी शायद नहीं होता है, लेकिन बिहार में तो बिल्कुल मुझे पता है कि अपने बिहार में ये लगभग हम कह सकते हैं कि 95% स्कूल या कॉलेज में ये काम नहीं होता है। हर महीने बढ़िया से नहीं बनाया जाता है कॉपी जिसको अंतिम में जमा कर दिया जाए। तो ये होना चाहिए। चलो भाई, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी जगह पर और क्या होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो खैर कोई नहीं, तो अच्छे से प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाना चाहिए। और दूसरा, इनका मौखिक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा जैसे हम बात करते हैं कि चलो भाई फिजिक्स है या हमारा केमिस्ट्री है, अगर ये बच्चों 100 नंबर का है 12th में, तो इसका 70 नंबर का हमारा होता है बोर्ड एग्जाम और 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो हमारा 30 नंबर प्यारे बच्चों वो प्रैक्टिकल पर डिपेंड है। मैट्रिक की अगर हम बात करें तो बच्चों, अगर साइंस है, हमारा मैट्रिक में साइंस है, तो वो 100 में से 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो मैट्रिक में 20 नंबर, साइंस में 20 नंबर, एसएसटी में 40 नंबर हमारा प्रैक्टिकल पर डिपेंड है। ऐसे में अगर ये नहीं हो रहा है, हम स्कूल में हर महीना हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छे से प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बन रहा है, तो कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए कि प्रैक्टिकल कॉपी एक ही बार में लिख करके, चाहे छाप करके बच्चों किताब से देख देख करके ही लिखा जाए। प्रैक्टिकल तो करना है नहीं। अगर किताब से देख देख कर भी कॉपी में उतारा जाए तो कम से कम प्रैक्टिकल कॉपी हो। और क्या होना चाहिए, है ना, मौखिक टेस्ट होना चाहिए, यानी मौखिक में कुछ सवाल शिक्षकों के द्वारा पूछे जाना चाहिए और बच्चों के द्वारा उनका उत्तर देना चाहिए। ये बच्चों दूसरा ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये होना चाहिए। तो हमें लगता है कि 20% ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं बिहार में जहां पर यह चीज होता है कि भाई चलो प्रैक्टिकल कॉपी लिखकर बच्चों ने जमा कर दिया और उससे कुछ प्रश्न, मौखिक सवाल, मतलब कुछ सवाल, घिसा पिटा सवाल पूछ लिया गया। ये 20% स्कूल कॉलेज में होता है। अब आप सोचिए कि मेरे बच्चे 80% वो कौन सा ना, 80% और भी स्कूल कॉलेज हैं जहां पर ये भी नहीं होता है। इसके जगह पर वहां पर 3 ऑप्शन आ गया मेरे बच्चे। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपको क्या करना है। हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि आपको करना क्या है, ऐसी व्यवस्था के अंदर आपको क्या करना है। तीसरी व्यवस्था एक और उत्पन्न हुई है जिसका नाम है प्रैक्टिकल कॉपी, मौखिक सवाल और साथ में गांधी जी। गांधी जी में हमने ऑप्शन दिया है बच्चों, गांधी जी 200 रुपए वाला भी हो सकता है, 300 रुपए वाला भी और 500 रुपए वाला भी। अब यहाँ आकर के सब लोग खुश हो गए, जी सर ये तो बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, अब अभी अगर देखेंगे बिहार के लगभग सभी स्कूल और कॉलेज में क्या होंगे, आपको या तो कॉपी जमा करना है, मौखिक टेस्ट भी होगा, लेकिन गांधी जी 100% जरूरी है, देना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, या तो प्रैक्टिकल कॉपी दीजिए और गांधी जी दीजिए, 100% वाला हो गया, या तो मेरे बच्चे सीधा गांधी जी दीजिए, है ना। तो आप लोग ये, है ना, आप लोग ये 3 कैटेगरी में आते होंगे, या तो मौखिक हुआ और बच्चों गांधी जी हुआ, गांधी जी हुआ।
ठीक है ना। या तो मेरे बच्चे ये तीनों होगा आपके स्कूल में या कॉलेज में, पहला। दूसरा ये होगा, है ना, कॉपी और गांधी जी। तीसरा होगा सिर्फ गांधी जी, और चौथा होगा बच्चों मौखिक और गांधी जी। तो 4 ऑप्शन में अभी अपना स्कूल और कॉलेज बिहार का चल रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको अब क्या करना चाहिए मेरे बच्चे, दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर आप स्कूल में जाकर जितना आपसे गांधी जी मांगा जाएगा, जितना पैसा आपसे मांगा जाएगा, अगर आप उतना पैसा नहीं दिए तो आपका प्रैक्टिकल में नंबर काट लिया जाता है। कई बार आप पैसा दे भी देंगे तब भी प्रैक्टिकल में नंबर आपका काट लिया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आप उन सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं जो पढ़ने में थोड़े से अच्छे हैं। मुझे याद है कि मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था मेरे बच्चे अभिषेक का, है ना, किसका, अभिषेक का इंटरव्यू लिया था जो मुजफ्फरपुर जिले से हैं। और उनका प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में और 8 अंक काट लिया गया था, यानी कि बच्चों 30 में से सिर्फ 22 अंक मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ पर, क्या आपके कॉलेज में आपने कॉपी जमा किया था? तो उन्होंने कहा यस। क्या आपके कॉलेज में पैसा मांगा गया था? तो उन्होंने बोला बच्चों यस, है ना। तो उन्होंने पैसा भी दिया, कॉपी भी दी, लेकिन प्यारे बच्चों उनको नंबर पूरा नहीं मिला। तो ये दिक्कत होता है ना। और प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं हमारा जो रिजल्ट है, खास करके जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जिनका सपना है कि हमको टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना है, हमको स्टेट में रैंक लेकर आना है, आपके लिए प्रैक्टिकल नंबर बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको एक प्यारा सा सभी बच्चों को प्रैक्टिकल कॉपी बनाना चाहिए। पहला प्रैक्टिकल कॉपी बनाना चाहिए। नंबर दूसरा, स्कूल में जाकर के थोड़ा सा सर डांटेंगे, विनम्र भाव से सर से पूछना चाहिए। अब क्या बताएं, सरकारी स्कूल के शिक्षकों के विषय में भी हम लोग क्या बोलें, सब वैसे नहीं है, पर कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि ना तो आपको पढ़ाएंगे, आपसे उल्टा पैसा भी लेंगे, और जाइएगा तो ऐसे डांटेंगे, मतलब देख करके आपका दिमाग सुन हो जाएगा। उनके अपने बच्चे तो पढ़ते हैं सीबीएसई में, लेकिन आप जब जाइएगा ना तो उनको देख के डर लगता है। कुछ बोले क्या बात कर रहा है जी, ऐसे करते हैं, मतलब हर बात में डांटेंगे, ये मतलब गलत बात है। तो पहला प्रैक्टिकल कॉपी आपको देना है। अगर मेरे बच्चे अगर आपका मौखिक टेस्ट होता है तो आपको मौखिक टेस्ट 100% देना है। और प्यारे बच्चों, अगर टीचर ये कह रहा है कि भाई हम पैसा लेकर के नंबर देंगे, तो अब देखो बच्चों, मजबूरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगर आपको बोलेंगे नहीं 1 रुपया नहीं देना है किसी टीचर को, तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। समझें, व्यवस्था है, चल रहा है, बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको बदलना चाहिए पर वो बदल नहीं रहा है, चल रहा है, बस चल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आए भाई जो इसको बदले, है ना। ये तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम और आप कहेंगे, खूब हल्ला गुल्ला कर लेंगे, फिर भी बदलने वाला नहीं है। तो आप देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा भाई, बिना पैसा दिए अगर नंबर पूरा मिल जाए ठीक है, नहीं तो जो थोड़ा बहुत खर्चा उर्चा तो देना पड़ेगा। गांधी जी जितना कम मात्रा में हो, गांधी जी भी आपको देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। और कम से कम ये वादा करा लीजिएगा कि भाई आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है, पर हाँ बहुत सारे, मैं कहना चाहूंगा लगभग 80% स्कूल कॉलेज का यही हाल है, जहां पर प्रैक्टिकल का सामान नहीं है, जहां पर प्रैक्टिकल होता नहीं है, प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से जांच नहीं किया जाता है, मौखिक टेस्ट अच्छे से नहीं होता है, और बच्चों पैसा लेकर के और जैसे तैसे प्रैक्टिकल कॉपी भरवा करके बच्चों को नंबर दिया जाता है। ऐसे में उन बच्चों के साथ अन्याय होता है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और उनको प्रैक्टिकल मार्क्स कम मिलता है। मान लीजिए बच्चों की 465 से अगर बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन में बच्चों को पटना बुलाया गया, अगर 464 किसी बच्चे का आया और उसका प्रैक्टिकल में 2 नंबर कटा है, तो जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, जिम्मेदार कौन है? वो स्टूडेंट जिम्मेदार है कि वह स्कूल की व्यवस्था जहां पर प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, जहां प्रैक्टिकल कभी कराया ही नहीं गया, जहां पर प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों को एवरेज मार्क्स दे दिया गया। जो पढ़ने में बोतल है, बोतल समझते हैं ना, जो बोतल है उसका 20 में 19, और जो पढ़ने में 100% तेज है उसको भी 20 में 19। तो बताइए यह बच्चों क्या है? जो पढ़ने में एकदम, जिसको साइंस का एस भी नहीं पता है, जिसका साइंस का बच्चों एस भी नहीं पता है, उसका भी नंबर 19, और जिसको पूरा साइंस अच्छे से पता है उसको भी 19। तो बच्चों, मैं तो इस व्यवस्था का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, बहुत इसके खिलाफ हूँ, पर मुझे पता है कि इसके होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा सब लोग प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिए और अपने शिक्षक महोदय से कम ये आग्रह कीजिए कि सर हमारा मौखिक टेस्ट ले लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत खर्चा उर्चा हल्का फल्का ले लीजिए भाई, कम से कम प्रैक्टिकल में पूरा मार्क्स हमको जरूर दीजिए, है ना। ऐसे तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, बस प्रैक्टिकल कॉपी और मौखिक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम को आप लोग हल्के में मत लीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए और कोशिश कीजिए
अपने शिक्षक महोदय से प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा नंबर किस प्रकार से लें, ताकि आपका जब बोर्ड एग्जाम का फाइनल जब रिजल्ट आएगा उसमें यह मार्क्स जुड़ने से आपका बच्चों नंबर जरूर बढ़ेगा। ठीक है ना। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके विद्यालय में कौन सी व्यवस्था है, आप इस व्यवस्था से जूझ रहे हैं या इनमें से कौन सी व्यवस्था आपके विद्यालय में है। व्यवस्था जरूर लिखिएगा ताकि कम से कम बिहार के सभी छात्रों को पता तो चले कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था है बच्चों, अपने जिले का नाम है ना, और वो व्यवस्था जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिए गांधी जी का खेल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक महोदय, बहुत कुछ है। ठीक है ना। लव यू, बाय बच्चों।